और पहले के समय में बेटियों के विवाह 8 साल में, 9 साल में, सीता माई का विवाह 6 साल में हो गया था। राम जी की और जानकी माता की आयु में बहुत अंतर था। 18 के राम थे, 6 की सी आदमी थी, 12 साल का अंतर। पहले विवाह होते ही थे, बहुत जल्दी होता। तो छोटी सी ही उम्र में सोमिनी ब्राह्मण बेटी का विवाह हो गया। कोई ऐसा प्रारब्ध रहा होगा कि उसका पति समाप्त हो गया, वो वैधव्य हो गई, मांग का सिंदूर उड़ गया। माताएं बहुत धर्म कर्म करती हैं, सत्कर्म करती हैं, पति की लंबी आयु के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नी से पहले पति दुनिया छोड़ के चला जाता है और लोग उस नारी को कोसते हैं, कहते हैं कि तेरे पुण्यों में ये कमी रही है इसलिए ऐसा हुआ। जैसा कि हमने ग्रंथों में पढ़ा है कि माता पिता की वजह से भी, उनके पुण्यों की कमी की वजह से भी पुत्र दुनिया छोड़ के चला जाता है। और ये समाज की बड़ी एक घृणित बात है कि जो बहुओं को अपमानित करते हैं। क्या उस उत्तरा के पुण्य में कमी थी? भरी युवावस्था में जिसका पति अभिमन्यु दुनिया छोड़ के चला गया। जो अभिमन्यु है वो चंद्रमा का पुत्र था, बुध ही धरती पर अभिमन्यु बनकर के आया। और उसमें एक ऋषियों का श्राप था। वो धरती पर चंद्रमा को बोला था कि तुम धरती पर आ जाइए। नारायण ने कहा था कि मैं अपनी लीला करने को जा रहा हूं, तो चंद्रमा राजी नहीं हुए आने के लिए। चंद्रमा ने कहा कि मैं अपने पुत्र को भेजे देता हूं और वो संतों से श्रापित है, उसको जल्दी आना पड़ेगा। और अभिमन्यु दुनिया छोड़ के चले गए। तो ये नहीं कहा जा सकता कि यह उत्तरा के पुण्य क्षीण होने की वजह से और अभिमन्यु मृत्यु को प्राप्त होते हुए दुनिया छोड़ के चले गए। आज हमारे समाज में उन बहुओं को इतना अपमानित किया जाता है, जिसका पति दुनिया छोड़ के चला गया होता है, उसे पूजा में नहीं खड़े होने देते, उसको देव मंदिर में नहीं खड़े होने देते। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे जिसके घर में स्वयं परमात्मा चल करके आया और वह महाराज दशरथ दुनिया छोड़ करके चले गए, तो क्या आप ये कहेंगे कि माता कौशल्या के पुण्यों में कमी है? नहीं, ये स्वयं का भी कारण तो हो सकता है। जिसने श्रवण कुमार को मारा तो उस महात्मा ने श्राप दे दिया था, जैसे हम बच्चों के लिए तड़फ करके मर रहे हैं राजन, तो भी अपने बच्चों के लिए तड़फता हुआ दुनिया छोड़ के जाएगा। तो इसीलिए महाराज दशरथ की मृत्यु हुई। इसमें माता कौशल्या का दोष तो बताइए, कौन सा दोष है? लेकिन उस समय ऐसा था, लोग अपने दिन का आरंभ करते थे मां कौशल्या का दर्शन करके। मैं कोई कथा करने को जा रहा था, मुझे इतना ध्यान नहीं है कि कहाँ के लिए। आश्रम में तो मेरी माताएं पुरुष सब लोग रहते हैं, किसी माँ ने मेरे पांव छुए होंगे। और ये सब डुकरिया पुराण इन माताओं के ही बीच में होता है और कहीं नहीं होता। मैं कथा में जा रहा था, गाड़ी में बैठने को जा रहा था, किसी माँ ने मेरे पांव छुए होंगे, उसको पति नहीं था। वो पति वाली बोली कि महाराज जी संभल के जाना और ये कथा कहीं बिगड़ ना जाए। मैंने कहा क्या हो गया है? मैं तो इन थोती बातों पर ध्यान ही नहीं देता। कहा तुमने अच्छी नारी का दर्शन नहीं किया है, ऐसी स्त्री को देख लिया है जिसको पति नहीं। उसने तो कुछ और बोला, मैं नहीं बोल सकता। मैंने कहा मैंने इस वर्ष में जो भी कथाएं करी हैं, हाँ रामेश्वर की कथा करने को जरा ध्यान आ गया ना। मैंने कहा कि मैंने इस नए वर्ष में जितनी कथा करी हैं, सबसे बढ़िया कथा रामेश्वरम की होके आएगी। और आपने टीवी पर सुनी वो कथा, कितना अद्भुत आयोजन हुआ। तो ये लोग ऐसी घृणित बातें करते हैं, ये हमारे समाज के लिए
ये कभी भी शुभ नहीं हो सकता। राम की गद्दी होती है, पहला दिया माता कौशल्या जलाती है। धर्मराज युधिष्ठिर गद्दी पर बैठते हैं, पहला थाल माता कुंती सजाती है। इन बातों को आप क्यों भूलते हैं? एक घर की सास कहती है, तेरी वजह से मेरा बेटा चला गया, लेकिन वो ये भी सोच ले कि सास की अपनी भी कोई बात होगी, ससुर की अपनी भी कोई बात होगी। छोटी छोटी बात करके एक समाज की नारी को अपमानित मत कीजिए। मुझे लगता है कि 100 यज्ञ से बढ़कर उसका पुण्य हो जाएगा जिस नारी को पति नहीं है, उसके यदि आप सहयोगी बन जाएं तो अपने बच्चों को कैसे पालती है पति के अभाव में, कैसे जीवन जीती है। उसकी तो साधुता एक साधु से बढ़ करके जैसे वो गुजारा कर रही है, उसके ऊपर हर व्यक्ति उसके ऊपर उंगली उठाता है, वो कैसे कैसे समाज में जीती। उस नारी का आदर होना चाहिए, उसका मान होना चाहिए। कभी घर में कोई फंक्शन होता है और ऐसी नारी जिसको पति नहीं है, उसको पहले बुलाइए, उसको आगे खड़ा कीजिए, उसके द्वारा आप फलीभूत हो रहे हैं। उस नारी का समाज में जीना इतना मुश्किल है जिसको पति नहीं, और पति होने पर भी पति जिसको छोड़ देता है, घर के लोग भी उस नारी का आदर नहीं करते। इसलिए तो कहा है कि पति के बिना नारी अधूरी है। धरती पर सब कुछ मिल जाए, पति का स्नेह ना मिले तो जो मिला है वो सब ऐसे ही है। ये जितने भी पति मुझे सुन पा रहे हैं, नारी को स्नेह, प्रेम, मां को पूज्यता, पत्नी को स्नेह, बेटी को दुलारता। नारी स्नेह मांगती है, मां बनकर बेटों का, बहन बनकर भाई का, और पत्नी बनकर वो पति का प्रेम चाहती है। उसको इस चीज की भूख होती है। जब एक बेटी के लिए घर भर देखा जाता है तो सबसे पहले यही देखा जाता है, लड़के को देखा जाता है, ऐसा लड़का मिले, वर ऐसा मिले जो हमारी बेटी की कदर समझे। उसको जो लड़का देखा जाता है उसको वर क्यों कहते हैं? उसे तुम्हारे कुल खानदान में जितने भी लोग हैं वो सबसे श्रेष्ठ हो। हिंदी में वर और संस्कृत में वर का अर्थ श्रेष्ठ ही तो होता है। जब जब आप बेटी को, विवाह को आप लड़का देखते हैं तो आपके कुनबे में, घर में जितने भी लोग हैं सबसे वह श्रेष्ठ होना चाहिए। योग्यता में भी सब प्रकार से वो श्रेष्ठ हो, तभी तो वर शब्द सार्थक होगा। बड़ी अद्भुत कथा है। एक महीने में पूरा से पुराण कहना है, नहीं तो एक महीने में तो 10 अध्याय नहीं होते। ऐसी कथा है। सौमिनी नाम चंद्रास्या सर्वलक्षण संयुता। एक नारी में जितने लक्षण होते हैं, ये सौमिनी ब्राह्मणी में सब लक्षण थे। सूत सौनक्षियों को सुना रहे हैं, छोटी उम्र में उसकी शादी कर दी गई। एक्सीडेंट में, दुर्घटना में वन में उसका पति गया और वन जंतु ने, हिंसक जीव ने उसको मार डाला। वो वैधव्य हो गई, मांग का सिंदूर उड़ गया। बेचारी दिन रात रोती है। घर के लोग इतने बदमाश थे, जिसको पति दुनिया छोड़ के चला गया, उसकी संपदा हड़पने के लिए रात को 12 बजे उस अपने घर की पुत्र वधू को इन लोगों ने घर से बाहर कर दिया। उसकी आंख बांधकर, पट्टी बांधकर उसको जंगल में छोड़ के आ गए। कितना बड़ा अपराध, कितना बड़ा अन्याय। आंख में पट्टी बांधी, उसको छोड़ के आ गए जंगल में। बेचारी गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, बिलकती रही, वन में भटक गई। अकेली नारी
कहां संरक्षित हो सकती है। वर्णन किया गया है कि एक किसी धूर्त व्यक्ति ने उसका हरण कर लिया, अपने यहां रखने लगा, उसको शराब पीता है, पिलाता है और उसको मांस खिलाता है। जीवन हो गया खत्म। एक दिन की बात थी, भूख से बड़ी परेशान थी। देखो मैंने बहुत बार कहा, व्यक्ति जिसका संग कर लेगा वही बन जाएगा। जिसका उसने संग कर लिया वो वही बन गया, ये समझ लो। एक ऐसे वन आदमी का उसने संग किया, वो हिंसक था, ये भी अपने हाथ में तलवार लेके चलती है। एक दिन क्या हुआ, इसने एक गैया का मस्तक काट दिया और गौ मांस खा गई। समय आने पर इसकी मृत्यु हो गई। वो ब्राह्मणी मरने के बाद यमराज के यहां पहुंची। चित्रगुप्त ने इसका खाता खोला, खाता देखा और कहा कि ये बताइए कि इसका हिसाब किताब क्या बोलता है। चित्रगुप्त ने कहा, पापनी है, मृत्यु से पहले इसने गाय मार करके खाई, गौ मांस खाया। का उसका परिणाम क्या है? चित्रगुप्त ने कहा कि परिणाम उद्घोषित यही होता है कि मांस खाने वाले लोग चांडाल बनते हैं और अंधे बन करके पैदा होते हैं, इसलिए यह धरती पर चांडालिनी बन करके पैदा हो। एक महाभारत में बड़ी सुंदर कथा आती है। मैं कहूंगा ईश्वर आंखें नहीं देगा, यह गलती हो गई थी। एक बार धृतराष्ट्र ने भगवान को पूछा कि मुझे आंख क्यों नहीं है, मैं अंधा क्यों पैदा हुआ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस दुनिया में जितने भी बिना आंख वाले हैं तो सब पूर्व जन्म के मांसाहारी ही हों। नहीं, कभी आंखें रोग से भी खत्म हो जाती हैं, रोग से, लापरवाही से भी आंखें खत्म हो जाती हैं। सो कहीं मेरी बात का आप कहीं वहां अर्थ लगा लें तो किसी को बुरा लगे। मेरी व्यासपीठ किसी को बुरा लगने के लिए कोई बात नहीं कहती। वो जन्म से अंधा था धृतराष्ट्र, कृष्ण को कहने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया, मुझे आंखें नहीं मिली। तो भगवान कहते हैं कि बिना अपराध के तो कांटा भी नहीं लगता पांव में। तुम पहले जन्म के एक चक्रवर्ती राजा थे, तुम्हें मांस खाने की आदत थी। राजन, एक ब्राह्मण तुम्हारे पास में हंस के 100 बच्चे लेके आया। उसने कहा, मैं प्रयागराज जा रहा हूं, मेरे हंस के बच्चे 1 महीना संभाल लो, मैं माघ स्नान करने को जा रहा हूं। तुम राजी हो गए। तुम्हें मांस खाने की आदत थी, एक एक हंस भून भून के तुम खा गए। 1 महीने के बाद जब ब्राह्मण आया, उसने तुमसे हंस के बच्चे मांगे तो तुम झूठ बोले का बीमारी फैल गई, वो सब मर गए। राजन, वही हंस के 100 बच्चे तुमसे बदला लेने के लिए दुर्योधन दुशासन तुम्हारे बेटे बन के आए और तुमने मांस खाया, इसलिए तुम जन्मांध पैदा हुए। कृष्ण के वाक्य रहे। व्यासपीठ से निवेदन है, शाकाहारी बनना। इससे बड़ी भक्ति नहीं है। सबसे बड़ी साधना तो यह है कि आप शाकाहारी हैं। वही चीजें खाना जिनका भोग भगवान को लगता है। संकल्प ले लें कि बाजार का कुछ खाना ही नहीं है, आप जीवन में 25 साल ज्यादा जिंदगी जी के जाओगे, बीमार नहीं होंगे। बाजार का आपने खाया, होटल का आपने खाया, अपना सब धर्म बर्बाद कर लिया इसमें। लेकिन हर रविवार के दिन चूल्हा नहीं जलता है घर में, लोग ज्यादातर से बाहर का ही सड़ा भूसा खाते हैं। चलो वो बात अलग है, एक आध दिन आप कहीं बाहर टूर में गए हैं और बनता नहीं है तो कुछ लेना ही पड़ेगा। अब सबका काम मेरे जैसे तो चलेगा नहीं, तो लेना तो पड़ेगा ही। लेकिन आप एक नियम से, आपको दाल फ्राई होटल की अच्छी लगती है, घर वाली का भोजन अच्छा नहीं लगता, तो ये कमी है। शुद्ध आहार में शुद्धि होनी चाहिए। कोई कथा और भी तो महाभारत में आती है, जिस समय वो पितामह भीष्म यह बोल रहे थे कि नारी का अपमान हो तो प्राणों की आहुति डाल करके भी नारी का सम्मान बच सके तो बचाना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, पितामह मेरा अपमान हो रहा था तो दरबार में आप भी बैठे थे, आपने मेरा सम्मान क्यों नहीं बचाया?
पिता में भीष्म ने कहा, मैं अधर्मी और अन्यायी दुर्योधन के पाप के टुकड़ों पर पल रहा था, मैं पाप की रोटी खा रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि खत्म हो गई। यदि कोई व्यक्ति से पाप हो जाए तो ये बिल्कुल सत्य है, वह पाप की रोटियां खा रहा है। जीवन में रिश्वत मत लेना, भूखे बैठ जाना, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में वर्णन है उसका। आपको जो पगार मिलती है आपकी योग्यता की, तो आपको तनख्वाह मिलती है, उसके ऊपर संतुष्ट रहना। आपने रिश्वत ली है, थोड़े समय के लिए आपको खुशी प्रसन्नता होगी, लेकिन आने वाले समय में बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। चोरी का माल तो मोरी में ही जाता है, बेईमानी का तो पानी में बहता है। इसलिए बेस नाखूनों से कमा करके और उस कमाई के ऊपर प्रसन्न रहना, कोई अपराध का कार्य मत कर बैठना बिल्कुल। जो मेहनत के साथ जिंदगी जीते हैं द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ते हैं। आप कहेंगे जो अधर्म अन्याय के साथ कमा रहे हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं, वो नहीं बढ़ रहे हैं। समय से पहले पकने वाली फसल झड़ जाती है, ऐसा किसान लोग बोलते हैं। वो दिख रहा है, कुछ नहीं है बाद में उसको। पूर्व का थोड़ा सा पुण्य था, वो थोड़ा आगे आ रहा है, सब कुछ खत्म, कुछ भी नहीं। इसलिए मेहनती बनिए, ईमानदार बनिए और संघर्षशील बनिए। परेशानियों को चुनौती देना शुरू कीजिए और पवित्र शाकाहारी बनिए। बाजारू चीजों को खाने से बचें, आप स्वस्थ होंगे, आपका पैसा बीमारी में खर्च ही नहीं होगा। गरुड़ पुराण में लिखा है कि 15 से 25 दिन तक गौगव्य पेट में नहीं जाता। इस स्थिति में कोई व्यक्ति मौत को प्राप्त हो जाए तो यमराज के दूत उसके मुख में मलमूत्र का विसर्जन करते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि 15 से 25 दिन के बीच में यदि मुख में गौगव्य, गौ माता का दूध, दही, घी कुछ ना जाए और ऐसे में आदमी मर जाए तो उसको इतना कष्ट होता है कि यमराज के दूत उस जीव के मुंह में मलमूत्र विसर्जित करते हैं। इसलिए घर में कोई बुजुर्ग है, कोई बूढ़ा है और जाने वाला मेहमान है, उसका ध्यान रखिए। उसको हल्की चुपड़ी रोटी दीजिए, उसको पंचगव्य बना करके दीजिए। पंचगव्य में दूध, उसका आधा दही, उसका आधा घी, घी का आधा गोमय और गोमय का आधा गोबर, गोबर का रस, ये पांचों चीजें, ये पंचगव्य है, ये मिला के दीजिएगा। उसको प्राण छोड़ने में कष्ट नहीं होगा। गीता जी का 18वां अध्याय सुनाइए। गंगा जल और तुलसी दीजिए। बच्चे इसलिए होते हैं, पापा की प्रॉपर्टी रखाने के लिए नहीं होते बच्चे। बच्चे इसलिए होते हैं कि वो माँ बाबू जी का अंत संभाल दें। पुत्र का अर्थ जानते हैं? जो पुमान नरक से तारे उसे ही तो पुत्र कहते हैं। आज पुत्र तो है नहीं, आज तो लड़के हैं, सब काम लड़के हो रहा है। पुत्र बनिए, अच्छे पुत्र बनिए, ध्यान रखिए उनका। जो माँ बाबू जी नहीं है उनके निमित्त कीजिए, उनके प्रति श्रद्धा रखिए। माता पिता ऐसे ही उनकी सत्ता समाप्त नहीं होती जैसे धरती से भगवान की सत्ता समाप्त नहीं होती। क्योंकि आदमी के 3 शरीर होते हैं, कारण, स्थूल और सूक्ष्म। जो कारण शरीर है वो अगला जन्म लेता है और स्थूल शरीर है वो मरघट में फूंक दिया जाता है। और जो सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म शरीर से, वो जहां से अपना शरीर छोड़ के आया है वहां पर भी वो भ्रमण करता है। सूक्ष्म शरीर से यह जीव पूरे प्रकृति में महाराज विचरण करता है। सूक्ष्म रूप से हम और आप जहां से भी पूर्व में कहीं से भी आए हों, ऐसा विधान है ग्रंथ का। सूक्ष्म शरीर से 16 दिन ये जीव वहां रहता है जहां से वह वहां से चल के आया। वायु पुराण में भी लिखा है। और आनंद की बात, जब आपकी तरक्की हो रही है, यहाँ आपको उत्थान हो रहा है, तो अभी आप जो कर रहे हैं उसका परिणाम नहीं है। तो जहां से आप शरीर छोड़ के आए हैं वहां कुनवा आपके निमित्त कुछ कर रहा है, उसकी वजह से आपका यहां प्रोग्रेस, यहां आपका उत्कर्ष हो रहा है। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। तो हमारे पुरखे इतना छोड़ छाड़ के गए, वो जहां भी हो उनको कोई कष्ट ना हो, कोई उन्हें दिक्कत ना हो, तो उनके लिए कुछ करते रहे। मैंने किसी कथा में बोला था, कुछ काम ऐसे हैं कि जिनका फल हमें मरने के बाद भी मिलता है।
वो कौन कौन से काम है? पेड़ लगाओ, उसके नीचे जो छाया लेंगे, जब जब वो छाव लेंगे, फल खाएंगे, उसका फल हमारे अकाउंट में, खाते में जा रहा हुआ। प्याऊआ लगा दी, कुएं खुलवा दिए, सरोवर बनवा दिए, किसी गरीब के अनाथ के बच्चे को पढ़ा दिया, वो बड़ा होगा, कमाएगा, और उससे रोटियां उसके परिवार के लोग जब जब खाएंगे, तब तक उसका पुण्य आपके अकाउंट में, खाते में जा रहा होगा। आपने अपने बच्चों को संस्कारीय बना दिया, और वो बच्चे जब जब चार धाम यात्रा कर रहे होंगे, मठ मंदिर जा रहे होंगे, गुरुजनों के पास जा रहे होंगे, वो संस्कार आपने दिए हैं, इसलिए उसका फल आपके अकाउंट में अपने आप जा रहा होगा। ऐसा गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा। इसलिए तो मैं कहता हूं, इन बच्चों को अविवेकी मन छोड़ो, इनको मूर्ख मन छोड़ो, इनको पढ़ा लिखा के संभ्रांत और सभ्य बनाइए, और ये सभ्य बनकर अच्छे काम करेंगे। जब जब उनके द्वारा अच्छा काम हो रहा होगा, तो उसका पुण्य का प्रॉफिट आपके अकाउंट में जा रहा होगा। ये जरूरत है, आवश्यकता है। आप तो कलेक्टर बनाना चाहते हैं, आप अधिकारी कर्मचारी बनाना चाहते हैं। किसी कथा में मैं निवेदन कर रहा था, आप बच्चों को थानेदार तहसीलदार बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कम से कम पहले इनको इंसान तो बनाओ। हाँ, इंसान नहीं बनेंगे तो रिश्वत लेंगे, उठपटांग काम करेंगे। जैसे पुरखे आंख के रक्त के आंसुओं से रोएंगे। इनको जो बनाओ सो बनाओ, प्लीज सबसे पहले इनको इंसान तो बनाओ। और छोटे छोटे बच्चे हैं, कल भी बोला गया, कोरा कागज है, कोरे कागज पर जो लिख दोगे वही लिख जाएगा। लिखे हुए पर लिखोगे तो नहीं लिखता, कोरे पर आप लिख दोगे वही लिख जाएगा। ये बच्चे तो कोरे कागज हैं, इनको जो बना दोगे, कल ही मैंने निवेदन किया है, इनको तलवार दे दी तो ये डाकू बन जाएंगे, और इनको किताबें दे दी तो ये देवता बन जाएंगे। ये अब आप देख लो क्या बना, कोरा कागज है। समाज को कुछ दो। धृतराष्ट्र ना बने, कुंती बने। कुंती वह है जो 5 पुत्र, मैं भागवत कथा नहीं सुना रहा हूं आपको, कुंती वो है जो 5 पुत्र क्या युधिष्ठिर धर्म है। ये जितनी भी माताएं हैं यहां पर बैठी हैं, कुंती बनो, समाज को धर्म दो। आपका बच्चा ऐसा हो जो युधिष्ठिर धर्म। कुंती ने दूसरा बेटा दिया जिसका नाम है भीम। भीम बड़ा बली है, बड़ा तंदुरुस्त है। भीम हमेशा सबके काम आते हैं। भीम की बहुत बड़ी विशेषता है। आपकी संतान भी ऐसी हो, वो चाची के काम, ताई के काम, दादा दादी के काम, रिश्तेदारों के काम, समाज के काम, सबके काम आए, और जिनके बच्चे सबके काम आते हैं, सच मानिए वो माता कुंती है। अब आप पूछें, आप कुंती हैं क्या नहीं?